आज 26 जुलाई को स्मरण करेंगे समग्र मानवता के धर्माचार्य आचार्य आनंद ऋषि जी को। जैन पंथ में बहुत कठिन साधना, स्वाध्याय और तप के बाद आचार्य जैसे गरिमा पद पूर्ण पर कोई प्रतिष्ठा पाता है। आचार्य आनंद ऋषि ऐसे ही एक महामानव थे जिनके उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। आचार्य जी का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के चिंचोड़ी गांव में 26 जुलाई 1900 को मां हुलसाबाई तथा पिता सेठ देवीचंद गुगालिया जी के घर पर हुआ। इनका नाम नेमीचंद रखा गया। जिस समय सब बच्चे गली मोहल्ले में खेल में मस्त रहते थे, तब वे धर्म ग्रंथों के अध्ययन में जुटे रहते। अभिभावक इससे चिंतित होते थे, पर उनके शरीर के कुछ चिन्हों को देखकर विद्वानों का मत था कि वे आगे चलकर महान संत बनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 13 वर्ष की अवस्था में नेमीचंद ने 7 दिसंबर 1913 को अहमदनगर के ही मिरी गांव में श्री रत्न ऋषि से दीक्षा ले ली। अब इनका नाम आनंद ऋषि हो गया। इसके बाद आगामी 30 वर्ष तक वे श्रमण संघ में अनुशास्ता रहे। उनके स्वाध्याय के प्रति उन्हें बहुत अनुराग था। वे प्रतिदिन घंटों तक आगमवाणी का अध्ययन करते, यहाँ तक कि स्वाध्याय पूरा किए बिना वे भोजन भी ग्रहण नहीं करते। इस गहन अध्ययन का परिणाम हुआ कि उन्होंने हजारों धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया। आचार्य जी का हस्तलेख भी मोतियों के समान सुंदर था। उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था। ग्रंथों को अपने सरल शब्दों में नए साधकों को समझाने में उन्हें बहुत आनंद आता। अच्छी स्मरण शक्ति के बावजूद वे एक अच्छे अध्यापक की भांति पहले एक बार ग्रंथ को पढ़ाने से पहले फिर से देख लेते। इतना ही नहीं, वे पढ़ाते समय साथ में शब्दकोश भी रखते और उसमें से एक शब्द के प्रयोगानुसार अनेक अर्थ बताकर साधकों की जिज्ञासा का समाधान करते। इससे साधकों को भी बहुत संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता था। 13 मार्च 1964 को अजमेर में उन्हें आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इसके बाद उन्हें श्रमण संघ के प्रशासनिक कार्यों की ओर भी ध्यान देना पड़ा। वे अनुशासन के मामले में बड़े कठोर थे, पर इसके पीछे भी व्यक्ति में सुधार की भावना रहती। गलती ठीक होते ही उनके मन और वाणी से प्रेम का झरना फूट पड़ता। आचार्य श्री के प्रवचन सरल भाषा में होते तथा वे बोध कथाओं द्वारा बात को समझाते। उन्हें श्रमण संघ के गौरव व प्रतिष्ठा से मोह था, पर पद से नहीं। अतः एक बार उन्होंने आचार्य पद छोड़कर महामंत्री का कार्य करना स्वीकार किया। प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण के प्रति उनका बहुत आग्रह था। उनकी प्रेरणा से अनेक ज्ञान भंडार स्थापित किए गए। 29 नवंबर 1989 को उनका दीक्षा अमृत महोत्सव मनाया गया और उन्हें राष्ट्र संत की उपाधि दे दी गई। 28 मार्च 1992 को अहमदनगर में ही उनका देहांत हुआ। साहित्य के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए उनकी स्मृति में आज भी अनेक साहित्यकारों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। भारत माता की जय।